ठंडी में रात को जितना ठंड लग रहा है उतना गर्मी भी लग रहा है दोपहर में। बट एनीवेज, ठंडी हो गर्मी हो कुछ भी हो, हमारा काम तो चलता रहेगा। देखो, हर मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का रिव्यू मैं तो डालता रहूँगा। आज मैं आया हूँ थाने में। अभी पीछे का मार्केट देखोगे तो लोधा का प्रोजेक्ट है, इधर L&T का प्रोजेक्ट है, इस साइड में रोनवाल का प्रोजेक्ट है। अब ऑन एन एवरेज थाने में जितने भी लोग डिमांड करते हैं कि भाई थाने में कोई प्रॉपर्टी लेके आओ, सस्ती प्रॉपर्टी लेके आओ। थाने का प्रॉब्लम क्या है कि थाने में 1 BHK 60 लाख 70 लाख 80 लाख रुपए का मिलता है। ये जैसे बड़े बड़े बिल्डर्स के पास जाएंगे तो 1 करोड़, यही बिल्डिंग यहाँ भी दिखाना एक बार कैमरा, ये बिल्डिंग दिख रहा है, इसी बिल्डिंग में 1 करोड़ का मिल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे चैनल पे मैं सिर्फ बजट वीडियो डालता हूँ, तो अगर ये 60-70 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ मिल रही है सिर्फ 1 BHK फ्लैट, अगर थाने में वही सेम फ्लैट आपको उससे आधे दाम में मिले तो कैसा रहेगा। तो वही चीज़ आज मैं भी देखने जा रहा हूँ, आपको भी लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ, आपको सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा। अभी जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे सारे बिल्डर्स हैं, जहाँ पे जाना है वो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है। थाने रेलवे स्टेशन से मेरे हिसाब से 15 मिनट के आसपास का डिस्टेंस होगा थाने रेलवे स्टेशन से प्रोजेक्ट का। मेट्रो भी है पास में। बिल्डर ने ऑलरेडी मुझे लगता है पूरा का पूरा फेज़ 1 सोल्ड आउट कर दिया, पूरा डिलीवर कर दिया। मैं काम करता हूँ, जो काम बिल्डर ने करके डिलीवर किया है उसका भी वीडियो आपको दिखाता हूँ। जो नया प्रोजेक्ट चल रहा है उसका सैम्पल फ्लैट भी आपको दिखाता हूँ, क्या प्राइसिंग है, क्या कारपेट है, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मेंटेनेंस वगैरह क्या रहने वाला है वो भी बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बजट में जब आदमी घर देखता है तो हर चीज़ मायने रखती है। EMI कितना आएगा, मेंटेनेंस कितना आएगा, डाउन पेमेंट कितना करना होगा, प्राइस क्या है, कारपेट क्या है, सब। तो एक एक करके लाइन से सब देखते हैं। डायरेक्ट मैं अभी टाउनशिप में आ गया हूँ, मतलब जो पूरा प्रोजेक्ट है मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ। सामने आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा बिल्डिंग फेज़ 1 में आता है और पूरा सोल्ड आउट है, और अभी अभी इसका पोजेशन भी फाइनली मिल गया। मैं बिल्डिंग के अंदर भी जाऊंगा एक बार। वैसे बिल्डिंग के अंदर बाहर वालों को जाना अलाउड नहीं है, लेकिन मेरे फ्रेंड का भी इसमें फ्लैट है, हमारे एक सब्सक्राइबर का भी इसमें फ्लैट है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से इस प्रोजेक्ट के बारे में जान रहे हैं। तो मैं वो भी आपको ले जाके दिखाता हूँ। इसके बाद सामने आप देखोगे वहाँ पे मंदिर बना हुआ है फेज़ 1 के बाजू में, उसी के बगल में पूरा कमर्शियल स्पेस बन रहा है। और ये जो आप बड़े बड़े ब्रिजेस देख रहे हो, यानी कि जो बड़ा बड़ा कॉलम आप देख रहे हो, ये बुलेट ट्रेन का कॉलम है। इससे इस प्रोजेक्ट की वैल्यू में बहुत इजाफा आया है, मतलब प्राइसिंग बहुत बड़ी है। क्योंकि सबसे पहले आप देखोगे कनेक्टिविटी में, कापुर बावड़ी जंक्शन थाने मार्केट में सबको पता हो, जैसे माझीवाड़ा जंक्शन है, कापुर बावड़ी है, वैसे कापुर बावड़ी से अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो आपको राइट टर्न लेना है, सीधा आना है। मेट्रो का लाइन पूरा बन के कंप्लीट हो गया है, और ये जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे सामने मेट्रो का स्टेशन है। मतलब अगर मेट्रो पकड़ना है तो सिर्फ बिल्डिंग के गेट से बाहर निकलना और मेट्रो आपको मिल जाएगा। फेज़ 1 ये आपने देख लिया, इसी के बगल में बुलेट ट्रेन जा रहा है, और बुलेट ट्रेन आप क्रॉस करके जाओगे वैसे ही फेज़ 2 आपको दिखेगा, पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले एक बार बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। मेरे सब्सक्राइबर को मैं फ़ोन करता हूँ, वो ऊपर रह रहे हैं, उनको पोजेशन भी मिल गया है, उनके बिल्डिंग के अंदर का थोड़ा सा वीडियो लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो फेज़ 2 है। क्योंकि ये सिर्फ 20-20 माले के, फेज़ 2 30+ फ्लोर्स, 33 माले का प्रोजेक्ट है, पूरा बन के रेडी है। आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी मैं बिल्डिंग के अंदर आया हूँ, आउटसाइडर्स को बिल्डिंग के अंदर आना तो अलाउड नहीं है, लेकिन मेरे फ्रेंड का एक अपार्टमेंट भी है इसी बिल्डिंग में, तो वॉचमैन से बात करके, फ्रेंड से बात करवा के मैं अंदर आया हूँ। पूरा बिल्डिंग आप देखो, एकदम कलर वलर करके, मतलब अच्छा दिख रहा है, देख के लग रहा है कि हाँ भाई वेल मेंटेन सोसाइटी है। नीचे बच्चे खेल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही इनको पोजेशन मिला है, सारे बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। मतलब ओपन स्पेस बिल्डिंग में ना बहुत है, और चारों तरफ आप देखोगे ना पार्किंग बहुत है। वहाँ पे भी देखोगे पूरा पार्किंग का स्पेस दिया हुआ है, तो स्पेस वाइज बहुत अच्छा है इन माय ओपिनियन। आप बिलीव नहीं करोगे और कोई बताएगा भी नहीं, बट वेलकम बैक टू व्हाइट कॉलर। मेरा नाम है देवेश। मैं आपको बताता हूँ, फेज़ 1 में लोगों ने 1 BHK फ्लैट 25-26 लाख रुपए में भी लिया, लेकिन आज अभी उसका पोजेशन हो गया है। 1 BHK की आस्किंग 52 लाख 53 लाख रुपीस चल रही है। आज ये जो सामने आप देख रहे हो, एक बार जूम करेंगे, ये है अपना फेज़ 2। पूरा का पूरा फेज़ 2 बन के रेडी हो गया है। 33 माले के टावर्स है, और ऑलमोस्ट आप देखोगे 24-25 माला बन के रेडी है, और पूरा काम एकदम फास्ट हो रहा है। बिल्डिंग तो आपने देखा ही कितना बना है। अब यहाँ पे भी कम दाम में अभी घर मिल रहा है।
लेकिन जब पोजेशन हो जाएगा कुछ टाइम में तो ऑब्वियसली इसका भी दाम बढ़ जाएगा। जैसे 25-26 में, हाँ अब आप 25-26 लाख में इसमें मत मांगने लगना। आप बोलेंगे देवेश भाई ने 25-26 लाख बताया था, मैं फेज 1 की बात कर रहा हूँ। जब वो बन रहा था तब 25-26 लाख में लोगों ने लिया है, लेकिन आज 52-53 लाख रुपीस की आस्किंग चल रही है। अब यहाँ पे उससे भी सस्ते में मिल रहा है, मतलब फेज 1 से भी सस्ते में नहीं, लेकिन आज के रेट के हिसाब से काफी कितने में मिल रहा है मैं आपको क्लियर करूंगा, आप कंफ्यूज मत हो। लेकिन आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू सेम फेज 1 जैसी या उस टाइम तक उससे भी ज्यादा 100% हो जाएगी। यहाँ पे आके मैं आपको दिखाना चाहता था खाली कि काम कितना हुआ है। फेज 1 में जो और भी बिल्डिंग्स बनी है उनमें भी मैं गया, बिल्डिंग से डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन दिखता है। ये सामने मेट्रो स्टेशन बन रहा है, मतलब 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे। और बिल्डिंग के अंदर स्पेस आप देखोगे, जगह कितना ओपन है। यहाँ पे प्राइसिंग जो आप पे कर रहे हो ना, वो एक एक रुपया वर्थ इट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको जो जो चीजें दिखाऊंगा आपको देख के समझ में आएगा। फेज 1 तो सिर्फ एक नमूना है, फेज 2 पीछे आप देख सकते हो कंस्ट्रक्ट हो रहा है 2-3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे। यहाँ पे हर बिल्डिंग में 3-3, 4-4 लिफ्ट दिया हुआ है। मैं बिल्डिंग के अंदर भी गया एक बार सर्विस लिफ्ट देखने के लिए, पैसेंजर लिफ्ट देखने के लिए, सब कुछ स्पेशियस। एक बार मैंने सोचा यहाँ से व्यू देखता हूँ सामने मेट्रो स्टेशन का। मेट्रो स्टेशन मतलब आप समझ जाओ ना कि बन के कंप्लीट हो जाएगा तो 2 मिनट में आप यहाँ से वहाँ पहुँचोगे, और 10 मिनट में थाने स्टेशन। यहाँ पे मैं डायरेक्ट सब कुछ देखने के बाद सेल्स ऑफिस गया। सेल्स ऑफिस के अंदर सारे सैंपल फ्लैट, रॉ फ्लैट, कैसा कैसा एमेनिटीज बन के मिलने वाला है, सब कुछ बन के रेडी किया है। ठीक है, 3D मॉडल बिल्डिंग का 30-30, 33-33 माले के टावर्स जो हैं, सब कुछ अंदर बना के रेडी किया। ये सेल्स एक्सपीरियंस सेंटर है, सारे कस्टमर्स यहीं पे बैठते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बुकिंग भी कर रहे हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। एक एवी रूम है जहाँ पे कैसे कैसी चीज़ें होने वाली हैं, कौन कौन सी एमेनिटीज़ होने वाली है, चाहे वो गार्डन हो, टर्फ एरिया हो, अलग अलग रूम्स हो, बैंक्वेट हो। मतलब 1 लाख स्क्वायर फीट में तो सिर्फ इनका क्लब हाउस है। मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद शॉक हो जाओगे। 40 से ज़्यादा एमेनिटीज़ है भाई। इसी बिल्डर ने 125 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, 125। और जो 40 एमेनिटीज़ दे रहे हैं सब यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ, आप चाहो तो एक बार पॉज कर सकते हो। मैं यही सब वीडियो बना रहा था तब तक एक कस्टमर ने बुकिंग भी किया। यहाँ पे कस्टमर्स, सब्सक्राइबर्स बहुत सारे आते हैं, सब आप देखोगे खुद समझ में आएगा। हर बार मैं आपको सबसे पहले सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ सब दिखाने के बाद, लेकिन इस डेवलपर ने कुछ अलग किया है। कंस्ट्रक्शन म्यूजियम, यानी कि बिल्डिंग में क्या क्या सामान यूज हो रहा है वो यहाँ पे लगाया हुआ है। हर ब्रांड, कौन से सीमेंट है, कौन सा वाइट सीमेंट है, कौन से केमिकल्स यूज कर रहे हैं मेंशन्ड है। यहाँ पे आओ, प्रोजेक्ट आप देख लो, पूरा माइवन टेक्नोलॉजी से बन रहा है, कोई लकड़ों लुकड़े से नहीं बन रहा है, मजबूती रहने वाली है। माइवन शटरिंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। कौन सा सलिया, कौन से ग्रेड का सलिया यूज कर रहे हैं, कौन सा प्लास्टर है, कौन सी कोटिंग है, कौन सा सामान इसके ऊपर लग रहा है, सब मेंशन्ड है। क्रैक ना पड़े दीवालों में उसके लिए यहाँ पे ऐसी एक जाली आती है, वो भी इनफैक्ट यहाँ पे यूज किया है। और ये सब डेवलपर लाइव दिखा रहे हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी कितनी है। ये चीज देख के मैंने डिसाइड किया पहले आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, इतना बड़ा 125 एकड़ का लैंड पार्सल है कि इतने पेड़ यहाँ पे लग रहे हैं। कौन कौन से पेड़ लग रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन सी आपकी सारी प्लम्बिंग फिटिंग्स हैं, कौन कौन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, कौन से बोर्ड है, कितने mm का है, कितने नंबर का है, सब मेंशन्ड है। कौन सा ब्रांड है वो भी मेंशन्ड है। उसके बाद साउंड प्रूफ ग्लास लगा के दे रहे हैं, कितने लेयर होने वाले हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। प्लस दरवाजा मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, जो मेन आपका दरवाजा होता है वो आप देख लो, प्रॉपर फायर रेसिस्टेंट। कहाँ पे हमारे कैमरामैन, प्रॉपर फायर रेसिस्टेंट डोर रहने वाला है। इसकी थिकनेस आप देखो, क्या क्या लेवल का थिकनेस है, क्या क्या मेंशन्ड है, क्या क्या लगा हुआ है, सब दिखाया है। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, सिर्फ दीवार ही नहीं, नीचे कितना कोटिंग है वो भी मेंशन्ड है। देखो पहले क्या आएगा, उसके ऊपर बेस केमिकल है, उसके ऊपर ब्रिक वर्क है, उसके बाद जाके आपकी टाइल लग रही है, और सब एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा है। इनफैक्ट बिल्डिंग के बाहर भी दीवार पे ये देख लो, फ्लश कौन से सिस्टम से लगा हुआ है, बाहर जो आपकी प्लम्बिंग है उसमें कौन से लेवल की कितने थिकनेस के पाइप है वो दिया है। प्लस बिल्डिंग के बाहर कैसा कोटिंग करने वाले, कैसा प्लास्टर करने वाले हैं, कौन सी चीजें यूज करने, सब लिखा हुआ है। आप एक बार अगर चाहो पॉज करके पढ़ सकते हो। प्रॉपर्टी म्यूजियम के जस्ट बगल में इनका सबसे पहला सैंपल फ्लैट है, आप देख सकते हो। हॉल अच्छे साइज का है, नो डाउट, बहुत बड़ा नहीं है बट डिसेंट साइज का हॉल है। बट मेरे ओपिनियन में आप पूछोगे तो इनफ है, काफी अच्छा साइज है। किचन में आगे आपको बड़ा किचन मिलता है, सिंगल प्लेटफॉर्म दिया है, डबल प्लेटफॉर्म नहीं है, पर
इतनी जगह है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप प्लेटफॉर्म दूसरा बना सकते हो। एक साइड में आपका फ्रिज आ जाएगा, एक साइड में आपका वॉशिंग मशीन आ जाएगा, और अगर एक कोने में खड़े होकर मैं आपको दिखाऊं, किचन स्पेशियस है, ट्रस्ट मी स्पेशियस है। वॉशरूम बाथरूम, कॉमन वॉशरूम बाथरूम देख लो, आपको यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट, सिंक और यहाँ पे आपका शावर एरिया आ जाएगा, और पूरा टाइल लगा के आपको मिल रहा है। अच्छा साइज है। जब बेडरूम में हम लोग जाते हैं, सबसे खास बात ये इनका स्टार्टिंग कारपेट है। स्टिल इसके 1 BHK में आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। बेडरूम का साइज काफी बड़ा है, आप देख सकते हो साइज यहाँ पे। प्लस आपको अलमारी के लिए डेडिकेटेड स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आराम से आपका वार्डरोब 4x4.3x2 इतना आपको डायमीटर का स्पेस दे दिया है अलमारी के लिए। बाकी बेड वगैरह सब यहाँ पे आराम से आप लगा सकते हो। और ये फ्लैट आपको मिल रहा है 30 माले के टावर में। मिस्टर एंड मिसेस कदम छोटा बड़ा दोनों फ्लैट देख लिया, अब मीडियम फ्लैट की बारी। सबसे पहले एंट्रेंस पे सिंगल प्लेटफॉर्म किचन है, अलोंग विद आपको अटैच ड्राई बैल्कनी स्पेस मिलता है। इसका हॉल सबसे बड़ा है, इसमें हॉल के साथ आपको बैल्कनी मिलेगा, लेकिन ये बैल्कनी बड़े वाले से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हॉल का साइज काफी अच्छा है। सामने आप देखोगे आपको कॉमन वॉशरूम बाथरूम मिलता है, लेकिन ये कॉमन वॉशरूम बाथरूम उन लोगों से तो छोटा है वेस्टर्न टॉयलेट के साथ। लास्ट में आपका ये मास्टर बेडरूम नहीं, बेडरूम काफी बड़ा है, और इसमें भी आपको अटैच वॉशरूम बाथरूम मिलता है। मास्टर बेडरूम का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। प्राइसिंग इसकी भी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। अभी मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखाने से पहले इनका जो 3D मॉडल है वो एक बार दिखा देता हूँ। आप देखो 30-30 माले के ये टावर्स हैं, तीनों तरफ से टावर है, और बीच में पूरी एमेनिटीज आपको दे रहे हैं। प्लस क्लब हाउस वगैरह जो है वो सारा इसके अंदर आपको इंक्लूडेड मिलने वाला है। सिर्फ 3D मॉडल ही नहीं, पूरा का पूरा क्लब हाउस है। 1 लाख स्क्वायर फीट में जगह है, तो आप समझ सकते हो हर चीज आपको है। स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, टर्फ है, दुनिया भर की चीज है। मतलब जो पैसा आप पे कर रहे हो उसमें आपको बहुत कुछ मिल रहा है। जिसको भी टेंशन है कनेक्टिविटी की कि कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, क्या कनेक्टिविटी होगा, सामने आप देखो थाने, भिवंडी, कल्याण पूरा कनेक्ट करने वाला मेट्रो लाइन 5 आपको मिल रहा है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट विरार अलीबाग कॉरिडोर। मैं विरार नाला सोपारा में रहता हूँ, तो भाई मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ से लेके थाने तक नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। और सबसे प्लस पॉइंट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। इससे भी बड़ा प्लस पॉइंट है बोरीवली वाले लोगों के लिए, या जो भी चाहता है कि बोरीवली थाने से फटाफट पहुंचा जाए, उसके लिए बोरीवली थाने बोरीवली टनल यहाँ पे बन रहा है। फटाफट से आप मुंबई कनेक्ट कर सकते हो। थाने, डोंबिवली, भिवंडी, बोरीवली तो मैंने आपको बताया ही। ये सारे लोकेशंस आने वाले साल भर में आप आराम से कनेक्ट कर पाओगे 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, एट मैक्स 20 मिनट में। अब इतना सब आपको दिखाई दिया है, 2 BHK फ्लैट भी आपको दिखा देता हूँ। हॉल का साइज आप देखो बड़ा है, ऑफकोर्स बड़ा है, पर विदाउट बैल्कनी है। पर आपको अगर 2 BHK में बैल्कनी वाला ऑप्शन चाहिए, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। पहले बेडरूम में आप जाओगे, मास्टर बेडरूम, बेड 5x6 का यहाँ पे आगे आपका आराम से आपका यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल या कपड़ा लगाने के लिए आप कबर्ड यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद अटैच वॉशरूम बाथरूम है, साइज आप चेकआउट करो, स्पेशियस है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका जो कॉमन वॉशरूम बाथरूम है ये आपका है, फर एरिया हो गया। सामने आपका कॉमन वॉशरूम बाथरूम है, स्पेशियस है, शावर एरिया है, वेस्टर्न टॉयलेट आपको मिल जा रहा है, प्लस सिंक एरिया आपका डेडिकेटेड दिया हुआ है, फुल्ली टाइल्ड। इसके बाद किचन स्पेस आप देखोगे, किचन आपको डबल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। डबल प्लेटफॉर्म किचन यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेशियस है। आराम से आपका यहाँ पे फ्रिज आ जाएगा, वॉशिंग मशीन चाहोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, या ये स्पेस निकाल के आप अच्छे से अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे बेडरूम में। बेडरूम का साइज आप देखो, इसमें आपको अटैच वॉशरूम बाथरूम नहीं मिलता, लेकिन अलमारी के लिए इसमें आपको डेडिकेटेड स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका दूसरा बेडरूम आराम से स्पेशियस 2 BHK में हो जाएगा। इससे बड़ा कारपेट चाहिए वो भी अवेलेबल है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, रेडी टू मूव बिल्डिंग भी दिखाया, जिसका काम चल रहा है वो भी दिखाया, सारे सैंपल फ्लैट्स भी दिखाए, 2 BHK, 1 BHK, छोटा, मीडियम, बड़ा, सब मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइस। यहाँ पे आप देखो, आप जो 1 BHK देख रहे हो वो आपको फर्स्ट फ्लोर टू 30th फ्लोर का ऑप्शन मिलता है बैंड वाइज। अब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है कि 1 BHK का स्टार्टिंग प्राइस आपको मिल रहा है 38 लाख रुपीज से। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि 38 लाख रुपीज प्लस टैक्सेस, यानी कि 38 लाख रुपीज भरो, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी भी भरो, रजिस्ट्रेशन भी भरो, नहीं। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन डेवलपर पे करने वाले हैं, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फ्री है।
38 लाख रुपीस में आपको ऑल इंक्लूसिव मिलेगा, सेपरेटली जो पोजेशन चार्जेस रहेंगे वो। उसके बाद आप ये देख लो कि 2 BHK अपार्टमेंट भी अवेलेबल है, वो भी लोएस्ट टू लोएस्ट प्राइसिंग में। 1 BHK अपार्टमेंट में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, प्राइसिंग उस हिसाब से अलग अलग रहने वाली है, प्लस आपको नेगोशिएबल करके मिलेगा ऑन साइट। अब यहाँ पे जितना मुझे इंफॉर्मेशन है मैं आपको बताता हूँ कि प्राइसिंग अच्छा खासा डिस्काउंट आपको करके देते हैं। तो अगर स्टार्टिंग प्राइसिंग 38 लाख रुपीज ऑल इंक्लूसिव जा रहा है तो आपको ऑन टेबल अच्छा खासा नेगोशिएट करके मिलेगा, गिवन दैट कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेक बुक साइट पर लेके आए और फैमिली के साथ विजिट करने हैं। जब भी फैमिली के साथ आदमी लोग आते हैं साइट पे, जितना मैंने देखा है, अभी एक बुकिंग भी हुआ वो भी मैंने आपको दिखाया, फैमिली के साथ थे। फैमिली के साथ डिस्काउंट अच्छा मिलता है। पिकअप ड्रॉप मुंबई, नवी मुंबई, थाने, डोंबिवली, कहीं भी आप रहते हो, फैमिली के साथ आओगे, फुल फैमिली को पिकअप ड्रॉप मिलेगा। गाड़ी आएगी लेने, प्रोजेक्ट दिखा के आपको घर पे भी छोड़ेगी। रिविजिट करना होगा तभी भी आपको पिकअप ड्रॉप मिल जाएगा। सर्विस अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, 30 माले का टावर है, 40 से ज्यादा एमेनिटीज मिल रही है, क्लब हाउस इतना बड़ा है, स्विमिंग पूल है। मतलब आप ये देखो, इस प्राइसिंग में आपको जो चीज मिल रही है वो मेरे हिसाब से और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे आने के लिए आपको मेट्रो है, रेलवे स्टेशन है, शेयरिंग रिक्शा है, उसके बाद में आपका गवर्नमेंट का बस सर्विस भी ऑलरेडी चालू है। यहाँ पे जस्ट पीछे ऑलरेडी हीरानंदानी का प्रोजेक्ट है, मतलब लैंड पार्सल है, उनका प्रोजेक्ट आने वाला है, बड़े बड़े डेवलपर्स का आने वाला है। ये सबसे अच्छा गोल्ड माइन होने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वीडियो में डालता रहूंगा। अगली वीडियो कहाँ की डालूं ये बताइए, आज तो थाने का मैंने डाल दिया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कोई भी डाउट हो स्क्रीन पे कॉल करो, साइट विजिट करो, पसंद आए तो बुकिंग करो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।